राम राम, बहुत स्वागत आपका। देख रहे हैं आप इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ लीचवी रॉय। बुलेटिन का करेंगे आगाज और देखिए जो सरकार के एक्शंस है उस पर बात कर लेते हैं। चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। पिछले 5 दिनों में दूसरी बार एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन। वरिष्ठ डॉक्टर्स पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है। विभाग ने 5 डॉक्टर्स पर यह कार्रवाई की, बड़ा एक्शन दिया। लापरवाही बरतने वाले लोगों पर यह कार्रवाई, जहां एक डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए हैं निलंबन के आदेश। एसीएस सुमिता मिश्रा ने निलंबन के आदेश जारी कर दिए। खराब लिंगानुपात को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। तो देखिए, हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने लिंग अनुपात सुधारने में खराब प्रदर्शन को लेकर अब 5 और बड़े डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई कर दी। पहले विभाग 4 डॉक्टरों को सस्पेंड भी कर चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक डॉक्टर मनीष बंसल को पत्र भेजा। डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई यानी कि डिसिप्लिनरी एक्शन शुरू करने के निर्देश दिए हैं। आपको ये बता दें कि हरियाणा के 23 में से 13 जिले ऐसे हैं जिनमें लिंगानुपात प्रति 1000 बेटियों की संख्या 900 से भी कम है। ये आंकड़े इसीलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि 2025 तक प्रदेश की लिंगानुपात में लगातार सुधार दर्ज किया गया था, लेकिन 2026 के आंकड़ों में गिरावट आई है, जिसके बाद सरकार ने एक्शन किया। देखिए, स्वास्थ्य विभाग का एक बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला है। 5 वरिष्ठ डॉक्टर्स के ऊपर यहां पर एक्शन लिया गया है। सस्पेंशन की कार्रवाई, जिनमें से 4 लोगों को पहले ही यहां सस्पेंड किया जा चुका है। आपको ये भी बता दें कि ये जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इस सभी कार्रवाई से रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग का एक्शन लगातार जारी है। पिछले कुछ दिनों में 2 बार यह एक्शन हुआ और सस्पेंशन की कार्रवाई यहां पर हो गई है, यानी कि लापरवाही बरतने वालों को छोड़ा बिल्कुल भी नहीं जा रहा। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, साहिल रुखाया, उनसे बात कर लेते हैं। साहिल, देखिए, बड़े पैमाने पर एक्शन स्वास्थ्य विभाग ले रहा है, बड़ी कार्रवाइयां हो रही है, वरिष्ठ डॉक्टर्स के ऊपर गाज गिरी है। कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? क्रोनोलॉजी बताइएगा और क्या कुछ इंपैक्ट आने वाले समय में देखने का मिलेगा वो भी बताइए। बिल्कुल, लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरा एक्शन में है। लिंग अनुपात को लेकर जो है ये दूसरी बड़ी कार्रवाई जो है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई है। इससे पहले 4 वरिष्ठ डॉक्टरों को सस्पेंड करने के आदेश जो है वो स्वास्थ्य विभाग की एसीएस सुमिता मिश्रा की ओर से दिए गए थे। इसके अलावा 8 और जो एसएमओ और पीएमओ को भी नोटिस जो है वो इशू किया गया था। अगर उनकी ओर से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने का काम किया जाएगा। कल देर रात और जो 5 वरिष्ठ डॉक्टर हैं उनको भी, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो की गई है, जिसमें एक एसएमओ जो है वो भी शामिल है। तो ऐसे में लगातार स्वास्थ्य विभाग जो है वो लिंग अनुपात को लेकर पूरा सीरियस है और डॉक्टरों को साफ तौर पर निर्देश दिए जा चुके हैं कि किसी प्रकार की लापरवाही जो है वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त जो है वो नहीं की जाएगी। क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की ओर से साल 2026 की शुरुआत में जिस तरीके से 1000 लड़कों पर 950 लड़कियां जो है 1000 लड़कों पर 950 लड़कियों को लेकर जो है एक आंकड़ा जिस तरीके से रखा गया था, लेकिन वो आंकड़ा जो है वो लगातार बिगड़ता गया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग लगातार इस पर मॉनिटरिंग कर रहा था और उनकी ओर से पूरे प्रदेश में जिस तरीके से ये जांचा गया कि कहां का लिंग अनुपात जो है वो खराब है, तो इसको लेकर पूरी रिपोर्ट जो है वो तैयार की गई। स्वास्थ्य विभाग की एसीएस सुमिता मिश्रा की ओर से तमाम सिविल सर्जनों के साथ मीटिंग की गई और तमाम दिशा निर्देश दिए गए और उसके बाद लगातार एक्शन जो है इस मामले में लिया गया। पिछले दिनों की बात कर ली जाए, 18 तारीख को 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया और इसके अलावा 8 अधिकारियों को नोटिस इशू किया गया क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ठीक नहीं थी और उनके इलाके में लिंग अनुपात जो है वो ठीक नहीं था। तो ऐसे में सरकार की ओर से भी लगातार सख्ती जो है वो बढ़ती जा रही है। जो जिस तरीके से अल्ट्रासाउंड केंद्र है उनको भी जांचा जा रहा है। एमटीपी
जो केंद्र है उनको भी जांचा जा रहा है और लगातार आंगनवाड़ी वर्कर, एएनएम वर्कर और जो भी तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो लगातार फील्ड में जो है वो जिस तरीके से निकले हुए हैं और लगातार जांच कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी जो है वो ना की जाए और भ्रूण जो लिंग है उसकी जांच ना की जाए। इसको लेकर लगातार छापेमारी भी जो है प्रदेश में की जा रही है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर जो है वो नजर आ रहा है और अब एक कार्रवाई जो है वो लगातार की गई है। दूसरी कार्रवाई से ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर कोई भी स्वास्थ्य विभाग का अधिकारी कर्मचारी लापरवाही बरतेगा तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेने का काम सरकार की ओर से किया जाएगा। तो देखिए साहिल, जिस तरीके से डॉक्टर्स का कहना है कि जमीनी स्तर पर स्टाफ और संसाधनों की कमी है, रिसोर्सेज में कहीं ना कहीं कमी है, ऐसे में क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी भी स्वीकार करती है? इसको लेकर भी एक्शन निकलकर सामने आ रहे हैं। जिन 5 डॉक्टर्स के नाम निकलकर सामने आए जिनको यहाँ पर सस्पेंशन की कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा, उनको लेकर कोई डिटेल्स है क्या? पहले भी कोई इस तरीके की वार्निंग, कोई नोटिस दी गई थी? बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की ओर जी साहिल, तो यहाँ पर जिस तरीके से कहा यह जा रहा है कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी है, कहीं ना कहीं जो है डेटा की कमी यहाँ पर पाई जा रही है। बताया आपने जैसा कि एक इंक्वायरी भी इसको लेकर बैठी है। जिन 5 डॉक्टर्स के नाम यहाँ पर निकलकर सामने आए हैं, क्या उनके ऊपर जो ये अब उनको सस्पेंशन की कार्रवाई से उनको गुजरना पड़ेगा, इससे पहले कोई चेतावनी, कोई वार्निंग या कोई नोटिस दिया गया था? किस तरीके से शुरू हुआ है ये पूरा एक्शन? बिल्कुल, जो फिलहाल रात को जो ऑर्डर इशू किए हैं जिसमें जिस तरीके से अलग अलग जो है इलाकों के जो डॉक्टर हैं, वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है, जिसमें जयंत आहूजा हैं जो कि सिविल सर्जन है फरीदाबाद के, इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। हालांकि ये कोई लिंग अनुपात से जुड़ा मामला नहीं है, लेकिन जो पिछली कार्रवाई हुई थी वो लिंग अनुपात से जुड़ा मामला था। लेकिन ये इसमें लापरवाही, किसी भी प्रकार की लापरवाही हो सकती है। ये जो फिलहाल कार्रवाई की गई है 5 डॉक्टरों के खिलाफ, इनमें इन्होंने लिंग अनुपात से लेकर तमाम जो जिस तरीके से लापरवाही है वो बरती थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। 18 तारीख को भी 4 वरिष्ठ डॉक्टरों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई, सस्पेंड किए गए। उन पर उनके खिलाफ भी जिस तरीके से पहले इंक्वायरी चल रही थी और उनके एरिया में जो लिंग अनुपात था वो लगातार जी बताइए। उनके इलाके में लगातार लिंग अनुपात का जो प्रदर्शन था वो पूरी तरीके से खराब था। इसी के चलते लगातार स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन इलाकों की रिपोर्ट मंगवाई जा रही थी। पहले जिन अधिकारियों को जो सस्पेंड किया गया उनको नोटिस इशू किया गया, उसके बाद ये सस्पेंशन की कार्रवाई जो है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई। आने वाले दिनों में और भी बड़ा एक्शन जो है वो स्वास्थ्य विभाग की ओर से लिया जा सकता है। जिस तरीके से मैंने बताया कि 2000 हरियाणा सरकार ने प्रति 1000 लड़कों पर 950 लड़कियों का लक्ष्य जो है वो तय किया था, लेकिन 2026 के शुरुआती 4 महीनों में लिंग अनुपात में जो है गड़बड़ी जो है वो देखने को मिली। 885 जो है लिंग अनुपात रह गया था। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसमें तेजी से काम लाने के लिए आदेश जो है वो दिए गए। पूरे प्रदेश में जो अल्ट्रासाउंड केंद्र है उनको चेकिंग किया गया, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी फील्ड पर उतरे और उसके बाद ये देखने को मिला कि जिस तरीके से लिंग अनुपात में जो जिस तरीके से प्रदर्शन खराब रहा, किन किन इलाकों में खराब रहा, उनकी रिपोर्ट मंगवाई गई और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई जो है स्वास्थ्य विभाग की ओर से की गई। तो इस मामले में क्या कहा जा सकता है कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी टीम है, स्वतंत्र जांच टीम है, कोई समीक्षा कमेटी अभी तक लगाई गई है? और जब हम लोग एक्शंस की बात कर रहे हैं, डेटास खंगालने की बात कर रहे हैं, तो क्या लंबा ये जो है पूरा एक्शन चलने वाला है? क्या उम्मीद है? बिल्कुल, एक्शन जो है वो लगातार इस मामले में देखा जा सकता है। जिस तरीके से 2-3 दिन के अंदर ये बड़ी कार्रवाई, पहले 18 तारीख को एक ऑर्डर जो है वो इशू किए जाते हैं और उसके बाद कल रात को एक ऑर्डर जो है वो लगातार इशू किए जाते हैं, जिसमें तमाम वरिष्ठ जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, एसएमओ से लेकर पीएमओ, इसके अलावा सिविल सर्जन, इनके खिलाफ बड़ा एक्शन जो है वो लेने का काम जो है वो किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साफ तौर पर दिशा निर्देश हैं हेल्थ
डिपार्टमेंट के तमाम वो बड़े अधिकारियों को कि किसी भी सूरत में लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य जिस तरीके से बेहतर इलाज मिले और लिंग अनुपात में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी जो है वो ना रहे, क्योंकि जब से जिस तरीके से केंद्र के अंदर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद लगातार लिंग अनुपात को लेकर काम जो है वो किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जिस तरीके से उन्होंने सत्ता संभाली उसके बाद 2015 में पानीपत की धरती से कार्यक्रम जो है वो किया गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके बाद से लगातार निरंतर जो है वो हरियाणा के अंदर लिंग अनुपात जो है वो कहीं ना कहीं इसमें सुधार देखने को मिला। 1000 लड़कों के प्रति जिस तरीके से 900 से अधिक लड़कियों का जो लक्ष्य जो है वो रखा गया, लड़कियां पैदा हुई हरियाणा के अंदर, तो ऐसे में एक बड़ी अचीवमेंट जो है वो देखने को मिली। लेकिन कई जिस तरीके से कई बार ऐसा भी हुआ कि ये लिंग अनुपात में कई इलाकों में जिस तरीके से गड़बड़ी जो है वो देखने को मिली, लेकिन सरकार ने एक बड़ा एक्शन लेते हुए इसको फिर से सुधारने का काम किया। अब फिर जिस तरीके से कुछ एक इलाकों में इस तरीके की शिकायतें मिली तो नायब सरकार ने इस पर बड़ा एक्शन लेते हुए इन लापरवाह और जिस तरीके से इन्होंने अपने काम में ढिलाई बरती उन पर एक्शन लेने का काम किया गया और आगे भी इस तरीके का एक्शन जो है वो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा उन अधिकारियों पर लिया जाएगा जो काम में लापरवाही बरत रहे हैं और जिन इलाकों में लिंग अनुपात में जो है जिस तरीके से गड़बड़ी हो रही है या फिर इसे कहा जाए कि लिंग अनुपात घट रहा है उन पर लगातार फोकस जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि इस मामले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से एसटीएफ का भी गठन किया गया, स्पेशल टास्क फोर्स, जिसकी हर सप्ताह में मीटिंग जो है वो की जाती है और तमाम अधिकारियों को इसमें जो है इन्वॉल्व किया जाता है। उनसे पूछा जाता है कि किस तरीके से प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लिंग अनुपात की स्थिति क्या है और किस तरीके से जो तमाम अधिकारी हैं नीचे लेवल के वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। अगर किसी की लापरवाही मिलती है तो उसी मीटिंग के दौरान उनको नोटिस इशू किया जाता है और उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है उसको लेकर जिम्मेदारी जो है उसको तय किया जाता है कि अगर आगे से इस तरीके की कोई लापरवाही मिलती है तो उस पर सख्त एक्शन लेने का काम जो है वो सरकार की ओर से किया जाएगा। तो साहिल, अगर हम लोग डेटा की बात करें, आंकड़ों की बात करें, पैटर्न की बात करें, तो जिन जिलों में अगर आप आइडेंटिफाई कर सके तो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में जिलों में अनुपात खराब बताया गया है वहां पर क्या पिछले कुछ सालों के जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं कोई पैटर्न दिखाते हैं, कहीं ना कोई एक ऐसा आंकड़ा जो ये बताता है कि स्थिति लगातार खराब हुई है और कुछ पर्टिकुलर ऐसे जिले हैं, पर्टिकुलर ऐसे एरियाज हैं क्या? बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो कार्रवाई की गई थी पिछले दिनों, जिसमें सोनीपत के पुरखास सीएससी के जो एसएमओ थी टीना आनंद, उनको सस्पेंड किया गया। यमुनानगर के रादौर सीएससी एसएमओ विजय कुमार को सस्पेंड किया गया। रोहतक की छीरी सीएससी एसएमओ सतपाल तथा नारनौल के जो सैलांग सीएससी के मेडिकल ऑफिसर प्रभा को निलंबित किया गया। तो ऐसे में ये जो वो इलाके हैं जो ग्रामीण इलाका है, शहर की बात कर ली जाए तो शहर के इलाकों में लिंग अनुपात में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, जिस तरीके से कोई आंकड़ों में की बात कर ली जाए तो आंकड़े जो है वो ठीक ठाक है। लेकिन गांव का जिस तरीके से मैंने ये जो आंकड़े बताए, क्योंकि जो पद इनको दिए हुए हैं, जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, इनके पास अलग अलग इलाकों के जो है चार्ज हैं सीएससी सेंटर, यानी कि जो गांव के अंदर स्वास्थ्य केंद्र होता है उनकी जिम्मेदारी थी इनके पास। उन इलाकों में स्वास्थ्य जो लिंग अनुपात का जो आंकड़ा था वो लगातार जिस तरीके से उसमें कुछ गिरावट देखने को मिल रही थी, इसी के चलते स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है और आने वाले दिनों में लगातार और भी प्रदेश के जिन जिन इलाकों में इस तरीके की शिकायतें मिलेगी उस पर एक्शन लेने का काम सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया जाएगा। ठीक है साहिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, स्वास्थ्य विभाग की जो कार्रवाई है उसको लेकर हमें कुछ दिन पहले ही यहाँ पर जो है ये जानकारी मिली थी। ऐसे में सेक्स रेशियो की यहाँ पर बात की जा रही है। विभाग की जो एसीएस सुमिता मिश्रा है उनसे खास बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया था कि लिंगानुपात को लेकर, सेक्स रेशियो को लेकर मॉनिटरिंग जारी है। लगातार यहाँ पर जो है आंकड़े देखे जा रहे हैं, कार्रवाई भी की जा रही है। एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और चिंता का विषय भी है और जिसके साथ हम निरंतर डेली मॉनिटरिंग कर रहे हैं वो है हमारा सेक्स रेशियो एट बर्थ, यानी कितनी बच्चियां पैदा होती हैं प्रति 1000
बच्चों के, लड़कों के स्पेंड किया, क्योंकि इनके क्षेत्रों में जहाँ पे इनकी ड्यूटी थी, जिन CHCs में, वहाँ पे लिंग अनुपात में गिरावट हुई है। देखने को मिला है कि जो डेटा पिछले साल था उससे उसको कंपैरिजन में इनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, और इस बात को हमने बहुत गंभीरता से लिया है। इनको हमने सस्पेंड किया है, पर इसके अतिरिक्त 8 हमारे और भी SMOs और MOs हैं जिनको हमने स्टेट लेवल पे शो कॉज इशू किया है, और उनके खिलाफ भी यदि उनका जवाब संतोषजनक नहीं होगा तो वो भी कार्रवाई ली जाएगी। पॉइंट ये है कि किसी भी स्तर पर इस चीज़ को लेकर हम कोई भी लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। सेक्स रेशियो की जो हमारी स्थिति है पहले इस वर्ष के पहले 4 महीनों में पिछले वर्ष के मुकाबले घटी है, पर सेक्स रेशियो में एक तरह से सीजनल वेरिएशन भी होता है। नॉर्मली ये देखा गया है कि अगस्त से दिसंबर के महीनों में सेक्स रेशियो इम्प्रूव करता है। नंबर ऑफ बर्ड्स भी क्योंकि उस दौरान बढ़ती हैं, और गर्मियों के महीने में नंबर ऑफ बर्ड्स भी कम होती हैं। पर फिर भी जैसा मैंने कहा कि हम एक बहुत ही बहुआयामी और मल्टी डायमेंशनल पॉलिसी को लेकर इसे अटैक कर रहे हैं। हमने लगभग 1206 MTP सेंटर्स जो प्रदेश में हैं उनकी चेकिंग कराई है। अल्ट्रासाउंड सेंटर्स के रिकॉर्ड की चेकिंग हुई है। कईयों को नोटिस भी दिए गए जहां कहीं भी हमें कोई अनियमितता दिखाई दी। और जो हमारा आशा वर्कर्स, ANMs, आंगनवाड़ी वर्कर का जो पूरा अमला है, लगभग 1250 हमने आशा वर्कर, ANM, आंगनवाड़ी वर्कर्स को, जिन महिलाओं के पहला बच्चा लड़की थी उनकी दूसरी प्रेगनेंसी में ट्रैकिंग के लिए लगाया है, सहेली नाम की स्कीम में। जैसे कि वो महिलाएं, क्योंकि ये आम धारणा है कि अगर पहली बेटी हो गई तो भाई दूसरा तो लड़का होना ही चाहिए, तो ऐसे केसेस में वो अबॉर्शन के लिए ना जाएं, सेक्स सिलेक्शन के लिए ना जाएं, तो ये सहेली स्कीम के तहत वो उनको ट्रैकिंग के लिए हमने साथ में लगाया है। और जो अबॉर्शंस होते भी हैं, 12 हफ्ते से पहले जो अबॉर्शन हुए हैं पिछले साल और इस साल, उस नंबर में इनफैक्ट वो नंबर भी घटा है। पिछले साल इस पीरियड में लगभग 12,000 कुछ अबॉर्शंस हुए थे बिफोर 12 वीक्स, इस साल 8,000 कुछ हुए। क्रिटिकल होता है आफ्टर 12 वीक्स, जब सेक्स डिटर्मिनेशन एक तरह से हो सकता है, उसमें भी गिरावट आई है। पिछले साल इस पीरियड में 1000 कुछ ऐसे अबॉर्शंस हुए थे, इस पीरियड में 700 कुछ हुए हैं। तो 327 ऐसे केस निकलते हैं जहां पे हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये 327 कम अबॉर्शन हुए हैं, जो सीधे 327 लड़कियों को बचाया गया है। तो सेक्स रेशियो सुधार को लेकर और लापरवाहियों पर एक्शन यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने क्या कुछ कदम उठाए, क्या कुछ एक्शन है, आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। टीवी स्क्रीन पर ये ग्राफिक्स आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से एक्शन मोड में स्वास्थ्य विभाग है, खराब प्रदर्शन को लेकर 5 डॉक्टर्स को यहां पर जो है इन पर गाज गिरी। खराब प्रदर्शन को लेकर 5 डॉक्टर्स पर यह कार्रवाई हो रही है। 5 वरिष्ठ डॉक्टर्स पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, इनडिसिप्लिनरी का ये जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। डॉक्टर जयंत आहूजा, सिविल सर्जन, फरीदाबाद पर कार्रवाई हुई है। इसके अलावा डॉक्टर गिन्नी लांबा, PMO, सोनीपत पर भी कार्रवाई हुई है। इसके अलावा आपको बता दें डॉक्टर सुरेंद्र यादव, PMO, रेवाड़ी, उन पर भी जो है कार्रवाई के निर्देश यहां पर साफ तौर पर दे दिए गए। डॉक्टर गुरजीत, SMO, झज्जर पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश यहां पर आए। डॉक्टर TC गिडवाल, SMO, SDCH बल्लभगढ़ को भी यहां पर सस्पेंड कर दिया गया। तो लिंग अनुपात सुधार को लेकर भी कड़ी कार्रवाई यहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। पहले ही 4 डॉक्टर्स को यहां पर सस्पेंड किया जा चुका है, और ऐसे में आपको यह भी बता दें कि 3 SMO और 1 MO को यहां पर सस्पेंड किया गया था। 4 लोगों की सस्पेंशन हो चुकी थी। लगातार एक्शन मोड में स्वास्थ्य विभाग नजर आ रहा है। ग्राफिक्स आपको लगातार दिखा रहे हैं। और इस एक्शन का प्राइम रीजन क्या है, यानी कि इस सख्ती की वजह क्या है, आपको यह भी समझाते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे कुछ ग्राफिक्स और कुछ डिटेल्स, इस पर आप गौर फरमाइएगा। देखिए क्या है सख्ती की वजह। 2025 के मुकाबले 2026 में
सेक्स रेशियो में कुछ गड़बड़ी। 2025 में प्रति 1000 बेटों पर 923 बेटियों का आंकड़ा था। ऐसे में 2026 में प्रति 1000 बेटों पर 898 बेटियां, यानी कि आंकड़े गिरे हैं। 13 जिलों का लिंगानुपात 900 के नीचे कैसे सामने आ रहा है, ये सबसे बड़ी चिंता का जो है कारण बना हुआ है। और यही वजह है कि सख्ती यहां पर जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है, यानी कि सेक्स रेशियो लगातार गिरता जा रहा है। जो कि 923 बेटियां प्रति 1000 बेटों पर थी, अब वो 898 बेटियों पर रेशियो आकर टिक गया है। यानी कि गवर्नमेंट जो है पुअर सेक्स रेशियो और हेल्थ परफॉर्मेंस पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की कोशिश कर रही है। 2025 के मुकाबले 2026 के ये जो सेक्स रेशियो के रिकॉर्ड्स हैं, उसमें नंबर्स कम हुए हैं। और स्पेसिफिक एरियाज में किस तरीके से सेक्स रेशियो क्या कुछ दर्ज किया गया है, वो भी आपको दिखाते हैं कि आपके सूबे में किस तरीके से सेक्स रेशियो मापा गया। दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन पे। देखिए, चरखी दादरी में 768, यमुनानगर में 881, नारदौल में 847, सिरसा में 883, गुड़गांव में 862, हिसार में 888। तो ये है सेक्स रेशियो, कितना लिंग अनुपात है ये आपको दिखाया जा रहा है। सूबे में लिंग अनुपात का हाल क्या है, नंबर्स क्या है, फिगर्स क्या है, ये टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए, चरखी दादरी में 800 से कम, यमुनानगर में 881, नारदौल में 847, सिरसा में 883, गुड़गांव में 862, हिसार में 888, जो कि एवरेज पिछले साल आपको बता दें कि जो एवरेज था वो था 928। लेकिन अभी सभी जिलों की, सभी सूबे की अगर बात करें तो यहाँ पर जो सेक्स रेशियो का नंबर है प्रति 1000 बेटों पर, जो प्रति 1000 बेटों पर जो नंबर बेटियों का आ रहा है वो इतना कम है। यानी कि जो एवरेज नंबर है ओवरऑल फिगर्स में वो भी कम होता जा रहा है। और यही सबसे बड़ी चिंता का वजह है, चिंता का कारण इस वक्त बना हुआ है। सूबे में लिंगानुपात का हाल ये कुछ है जो नंबर्स आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि मामला हरियाणा के हेल्थ डिपार्टमेंट का, जहां पर उनके द्वारा एक्शन यहां पर लिया गया है। मुद्दा सिर्फ अस्पतालों की व्यवस्था का नहीं है, बल्कि बेटी बचाओ और PCPNDT एनफोर्समेंट से जोड़ा जा रहा है। इसी के लिए ये सारे डेटा निकलकर सामने आए। तो देखिए, यहां पर मुद्दा सिर्फ अस्पतालों की व्यवस्था का नहीं, बल्कि सेक्स रेशियो सुधार को लेकर जो हेड डॉक्टर्स थे, जिस तरीके से उन्होंने यहां पर लापरवाही बरती और निगरानी नहीं रखी और सेक्स रेशियो कम होता चला गया, इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग का ये बड़ा एक्शन रहा।